भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर में सीतामढ़ी जिले में 6 अगस्त को एक ये खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें बिंदेश्वर जी कह रहे हैं कि सरकार जो है सेविका की 20 सूत्री जो मांगे हैं उनको मानने का विचार कर रही है। तो आइए देखते हैं कौन सी मांगे हैं और इस जो है पोस्ट में क्या क्या जानकारी है। बताया जा रहा है आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जो एटक है उसका प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और बैठक में उपस्थित संघ के लोग और सेविका बहनों को आप तस्वीर में देख सकते हैं। वहीं पर आपको बता दें कि ये खबर में लिखा हुआ है कपूर्वी आश्रम प्रांगण में बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन यानी एटक के परसौनी, रीगा और आपके बेलसंड की जो सेविका हैं उनका प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन प्रखंड अध्यक्ष निर्मला देवी जी की अध्यक्षता में किया गया। और यहां पर कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो मुख्य अतिथि प्रखंड प्रमुख गायत्री देवी और संघ के प्रदेश महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी और जेडीयू नेता मोहम्मद अब्दुल खालिक, तो इन्होंने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम के दौरान सेविका को संबोधित करते हुए प्रखंड के ने जो है कहा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर हाल में जो है वो पोषक क्षेत्र में लाभुकों तक पहुंचना चाहिए। प्रदेश महासचिव श्री सिंह ने कहा कि संघ में संघर्ष का नतीजा है कि सरकार सेविका की 20 सूत्री मांगों को मानने के लिए विचार कर रही है और इसको लेकर समाज कल्याण मंत्री और विभाग के प्रधान सचिव इनसे जो है हर मुद्दे पर वार्ता हुई है और जिसमें उनके द्वारा कई मांग भी मान ली गई हैं। वहीं जेडीयू नेता मोहम्मद खालिक ने कहा कि सेविका अपने कर्तव्य का पालन कर नियमानुकूल जो है केंद्र का संचालन करें और इसके बावजूद पदाधिकारी के द्वारा तंग या तबाह किया जाता है तो इसके लिए वरिष्ठ पदाधिकारी से वार्ता की जाएगी। और प्रदेश महासचिव के द्वारा विगत 4 दिनों से संघ की समस्या को लेकर के डुमरा और यहां पर सुप्पी ऐसे तमाम क्षेत्रों के नाम हैं, उन प्रखंडों में बैठक जो है की जा चुकी है। मौके पर संघ के जिलाध्यक्ष रेखा कुमारी और ये सब वहां पर जो उपस्थित रहे। खैर, इसमें ये तो नहीं बताया कौन सी वो 20 सूत्री मांगे हैं और फिलहाल के लिए इनका तो यहाँ पर यह कहना है कि जो है 20 सूत्री मांगों को मानने के लिए सरकार विचार कर रही है। इनमें से कुछ हैं जो मान ली गई हैं, अब देखते हैं वो कब तक भाई हैं जो मान ली गई हैं सामने आ पाती हैं, और बाकी की जो ये 20 मांगे जो यूनियन कह रहा है कि जो है सरकार इस पर विचार कर रही है। अब देखते हैं, जैसे सरकार विचार करती रहती है तैसे इसको पकड़े पकड़े आखिर यूनियन भी कब तक विचार करता रहता है कि गवर्नमेंट विचार कर रही है। क्योंकि हमेशा से आप देखते चले आए हो कितना भी कुछ भी हो जाता है, कितना भी प्रदर्शन होता है, 3-3 4-4 महीने प्रदर्शन होता है, तब भी जाकर के जो सरकार विचार ही करती रहती है। और यहां पर तो आप देख रहे हो सरकार ऐसे ही विचार कर रही है, तो ऐसे ही विचार करती रहेगी, पंचवर्षीय योजनाएं गुजरती रहेंगी। ये एक कड़वा सत्य है, समय के साथ में एहसास इस बात का सबको हो ही जाएगा। क्योंकि अगर ये विचारें कोई पहली बार नहीं हो रही हैं, 1975 से बाल विकास विभाग की स्थापना हुई और तब से बहनों को ऐसे ही ढांढसा दिया जा रहा है कि यहां पर आपका गवर्नमेंट विचार कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जल्द हो जाएगा, ये हो जाएगा। कभी कुछ हुआ नहीं हुआ। जब भी मिला, जितना मिला, जो 100, 200, 500 वो समय की मांग थी उस हिसाब से मिला, ना कि किसी यूनियन की जो है बदौलत मिला इतना पैसा। ध्यान रखना, इससे कहीं ज्यादा तमाम विभागों ने अपना हासिल कर लिया, उनका वर्चस्व नहीं था फिर भी वो उन्होंने कर लिया। और यहां 1975 से जो है सब कुछ है, यूनियन है, सब है, लेकिन फिर भी हासिल क्या हुआ आप सब जानेंगे, कुछ हासिल नहीं हुआ। ये कोई एक राज्य को लेकर के नहीं करा, ये सभी राज्यों का हाल ऐसे ही है। एक आध राज्यों को छोड़ करके जहां पर उन्होंने ज्यादा मेहनत किया तो उसका फल उनको मिला। लेकिन ये जो आप 5-6 हजार, 7 हजार, 8 हजार पैसा देख रहे हो ना आज के समय में, ये पैसा किसी की मेहनत का नहीं है, ये कार्यकर्ता बहनों की खुद की मेहनत का है और उनकी समय की मांग की मेहनत का है कि जो समय बदल रहा है उस हिसाब से उतना गवर्नमेंट ने दे दिया, बस। इसके अलावा आपने हासिल कुछ नहीं किया। आप यूपी में ही ले लो, न जाने कब 1500 लागू हुआ था, क्या किसी ने हासिल किया उसको 1500 रुपए को जो प्रोत्साहन स्वरूप थे? क्योंकि कितने कितने साल गुजार दिए गए स्टार्टिंग में, उन सालों का तो आपको मिलने से रहा। अब ये 1500 जो भी हैं जो मिलने भी लग जाएंगे तमाम इतने साल गुजरने के बाद में, तो अभी भी वो नहीं आए हैं।
जाने कब आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये कोई हासिल तो कोई कुछ नहीं कर पा रहा ना, तो ये एक कड़वा सत्य है। अब इसे कोई जुटला नहीं सकता। जो भी विभाग सरकार दे रही है वो अपनी मर्जी से उतना ही दे रही है। इसमें ये मत समझिए कि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है कि ये सब हो गया। ये आप बस अपने आप को और अपने यूनियन को ढांढसा बंधा लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। कड़वा बोलता हूं, पसंद आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। घर में तो और कोई अपने अपने बैठे ही है। तो अभी फिलहाल के लिए इसीलिए कहता रहता हूं, विरोध करो तो ढंग से करो, हासिल करो तो धरने पर ही करो। बाद में कुछ हासिल नहीं होता। केवल गवर्नमेंट क्या करती है, विचार करती है, और विचार के अलावा कुछ नहीं करती। अब देखो, दुर्गा शंकर मिश्र जी हैं, मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, और इन्होंने 6 अगस्त को अभी एक लेटर जारी किया है और यूपी के समस्त जिलों के जो जिलाधिकारी हैं इन सबको यह लेटर भेजा है। भेजे गए इस आदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह जो 2022 का इस बार मनाना है उसी के संबंध में है। और जैसा कि आपको पता है 11 से 17 अगस्त के बीच में ये सब जो है बढ़िया तरीके से मनाया जाएगा। तो आप देख रहे हैं, और इसी के संबंध में जो है स्वतंत्रता जो सप्ताह ये चलेगा 11 से 17, बाकी 13 से 15 अगस्त तक जो चलेगा वो चलेगा हर घर तिरंगा। तो 11 से 17 आपका जो है स्वतंत्रता सप्ताह बोला जाएगा, और जो 13 से 15 वो आपका हर घर तिरंगा बोला जाएगा। तो इन कार्यक्रमों को मनाने के लिए यहां पर बढ़िया सा एक शासन से लेटर आया है जो कि 26 पेज का टोटल है। अब इन 26 पेजों में पूरा पेज तो पढ़ने से रहे, क्योंकि बाकी विभागों का क्या लेना देना। बाल विकास विभाग से बहनें जुड़ी हैं, तो आप अपना देखिए कि बाल विकास विभाग को लेकर के इस लेटर में क्या लिखा। तो इसमें लिखा है महिला और बाल विकास वगैरह के लिए आप यहां पर देख सकते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा 177 लाख लाभार्थी को अनुपूरक पुष्टाहार वितरित किया जाता है। यहां पर ध्यान रखना, उत्तम पोषण और उत्तर प्रदेश रोशन, इसके टैगलाइन के आधार पर पोषण माह का आयोजन करते हुए जन जागरूकता भी फैलानी है इस अगस्त महीने में। साथ ही बालिकाओं के प्रति आम जन की सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू है, जिसके अंतर्गत लाभार्थी को 15,000 तक की जो राशि से लाभान्वित किया जाता है। अब तक 12,97,000 पात्र जो बालिकाएं अभी तक उत्तर प्रदेश में लाभान्वित हो चुकी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत प्रदेश में 2,81,000 गतिविधियों के माध्यम से 1,90,00,000 महिलाओं तथा बालिकाओं को जागरूक किया गया है। तो आगे और क्या है, महिला हेल्पलाइन 181, इसके अंतर्गत 4,000 जो है यहाँ पर 84 यहाँ पर पॉइंट लगाया है, दरअसल 4 लाख और यहाँ पर 84,000 है। इतनी महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, इन सबको सहायता भी प्रदान की गई है, ऐसा शासन से जारी इस आदेश के मुताबिक लेटर में जिक्र है। अब देखो, वन स्टॉप सेंटर योजना के अंतर्गत वर्ष 2017 से अब तक कुल 1,15,000 मामले संदर्भित भी किए गए हैं। साथ ही मिशन शक्ति अभियान के तहत 8,90,00,000 पुरुष, महिला या अन्य सभी लोग हैं इसमें, इनके माध्यम से इनको जागरूक किया गया है। अब पति की मृत्यु से जो निराश्रित लोग हैं, जिनमें संख्या है 31,50,000 महिलाएं, इनको पेंशन देकर के लाभान्वित किया गया है। पेंशन राशि को 500 से बढ़ा करके 1,000 किया गया है। साथ ही कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि में आर्थिक सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो कोविड के समय लागू हुई थी, और ऐसे में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य ये सब शुरू की गई हैं, जिसके अंतर्गत क्रमशः 11,049 बच्चों को 4,000 रुपए प्रति माह और 5,284 बच्चों को जो है 2,500 रुपया प्रति माह आर्थिक सहायता सहित उनकी पैतृक संपत्ति की सुरक्षा, उन्हें प्रशिक्षित विशेषज्ञ के माध्यम से ट्रॉमा काउंसलिंग आदि सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तो ये तो जो है आप लोगों ने देखा, ये सब कैसा है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड वाली भी और सामान्य वाली भी जो अब लागू है। तो ऐसे में सब बच्चों को जो लाभ इसमें मिलता है। तो ऐसे में ये कुछ चीजें हैं जो बाल विकास विभाग से रिलेटेड हैं, और इनका प्रचार प्रसार आप सब बहनों को इसमें करवाना है और ऐसे काम करना है। बाकी राजस्व हो गया और तमाम सारे विभाग हैं, उन सब के बारे में बाकी इस लेटर में जिक्र किया गया है। अब सुनीता बहन अयोध्या से आती हैं और उन्होंने इस लेटर को भेजा था, बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से देखिएगा एक आज ही एक ट्वीट किया गया है, और दरअसल ये कल ट्वीट किया है सरकार ने। गवर्नमेंट ऑफ यूपी आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर 75 बस अड्डों और 75 बसों का वहां पर नामकरण होगा। तो आइए देखते हैं इसके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। जैसे समारोह में आमंत्रित होंगी पद्म विभूति
विभूतियां। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में खास यादगार होगा। लखनऊ में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में पद्म विभूतियों को स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन और शहीद सैनिकों के परिजन इनके साथ में आमंत्रित किया जाएगा। और इसके लिए जो है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को विशेष रूप से कहा भी है। समारोह में यूपी की विभिन्न संस्कृतियों और क्षेत्रों से संबंधित प्रत्येक वर्ग के 75 लोगों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही साथ प्रदेश के 75 बस स्टैंडों को अब नई पहचान मिलने जा रही है। इन बस स्टैंडों का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में निर्देश दिए हैं। साथ ही आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की तैयारियों का प्रेजेंटेशन देखने के लिए प्रत्येक जिले के स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से जुड़े स्थलों और शहीद स्मारकों इन पर स्वच्छता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है। 11 से 17 तक बहुत जो है बढ़िया तरीके से सब कुछ किया जाएगा। तिरंगा, लाइटिंग वाइटिंग सब व्यवस्था पूरी अच्छे से हो जाएंगी। तो अब देखना आगे क्या होता है। तो आपके जो मुख्य सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्र जी, उन्होंने बताया स्वतंत्रता संग्राम सेना जो है समारोह मनाए जाने के लिए सभी डीएम को भी निर्देश दिए जा चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको लेटर भी दिखाया है, हर एक विभाग में और हर एक जिले में देखो यहाँ पर डीएम को लोगों को लेटर दे दिया गया है। अब उसी अकॉर्डिंग हर एक विभाग की जिम्मेदारी काम अपने अपने जिले में वो करवाएंगे। अब स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर 75 बस अड्डे और 75 बसों का होगा नामकरण। तो इस तरह से ये एक अमर उजाला में खबर जो है प्रकाशित की गई है, जो कि काफी जो अपने इस समय बड़ी बताई जा रही है। निशा बहन है जो कि गोंडा से हैं और यहां पर आप देख सकते हैं उन्होंने एक फोटो भेजी थी। और एक ये बहन है सुशीला जो गाजीपुर से आती है, उनके द्वारा भी फोटो भेजी गई। और ये संध्या बहन आती है वाराणसी से, उन्होंने भी एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा ये करुणा देवी बहन है जो हरदोई से आती है, उन्होंने एक फोटो भेजी है। और एक लास्ट में बहन है संगीता जो कुशीनगर से आती है। उन्होंने कहा कि आज हम लोगों का बूथ में ड्यूटी लगा था, लेकिन कोई भी लेखपाल वगैरह या सुपरवाइजर कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा। अकेले बहनें बैठी नहीं, ना ही कोई प्रशिक्षण है और ऐसे अकेले सब सारा काम कर रही हैं। तो फिलहाल के लिए कल ये 7 तारीख थी ना, तो 7 को वही आधार जो है संकलन वाला काम जो है चल रहा है। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में खबरें तो नहीं अब ज्यादा बताने वाले, मैं आप लोगों को एक टॉपिक पर आज चर्चा करने वाला हूं, जो कि आपकी सुपरवाइजर वगैरह वाली जो भी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो प्लीज देर मत करना, जिनको भी सुपरवाइजर में अप्लाई करना है। उसके लिए मैंने आपको कल भी समझा दिया था कि 2021 यानी कि पिछले साल का जिन्होंने पीईटी का परीक्षा दिया था, वही लोग जो है यहां पर 2021 का देखो यहाँ पर पीटी का परीक्षा जिन्होंने दिया था वही लोग इस बार जो है भर पाएंगे। और बाकी अब आपके जो सब्जेक्ट क्या होने चाहिए उसको हमने सरकारी आदेश के मुताबिक उसी समय दिखा दिया था। तो आप जाओ, अगर आपने पिछले साल पिट दिया है और आप भरना चाहते हैं तो आप जो है अपने कैफे पर जाएं, वहां पर फॉर्म अप्लाई करवा लें, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे फिर उतना आपके लिए आगे मुश्किलें हो जाएंगी। और ये एक ऐसा चांस है जिसमें मैं आपको बता दूं, जिनका भी फॉर्म पड़ेगा और थोड़ा भी वो मेहनत अगर करेंगे तो नौकरी उनको पक्की पक्की मिल जाएगी। क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली साल पिट जो है बहुत कम लोगों ने दिया, वो भी मैं बात कर रहा हूं 2021 की, और वो भी महिलाओं में, क्योंकि ये जो सुपरवाइजर के पद हैं महिलाओं के लिए हैं। ठीक, अब महिला जो है वो उन्होंने उनकी संख्या कम है जिन्होंने पिट दिया। अब दिया भी है तो उसमें जो है आर्ट साइड वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उनके पास वो उस मात्रा में बहुत कम है। ज्यादातर लोग जो है ग्रेजुएशन में बीएससी वगैरह कर लेते हैं, बीए कोई नहीं करता, तो आर्ट साइड सब्जेक्ट उनके पास नहीं होते हैं। तो यहां पर जिन्होंने बीए किया है, आर्ट साइड सब्जेक्ट है उनके पास, तो ऐसे में जो है यहां पर सुपरवाइजर भर्ती के लिए जरूरी है। ठीक, तो ऐसे लोगों का जिनका भी फॉर्म मान लीजिए पड़ जा रहा है, पड़ेगा, अब उनकी संख्या बहुत ही कम होगी। भर्तियां ज्यादा है, संख्या कम है और कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। क्योंकि यहां पर आप सबको पता है इतने ज्यादा लोग जो है ये बीए वगैरह ऐसे आर्ट साइड सब्जेक्ट में करते नहीं है, और जो भी करते हैं वो पहले करते थे, आज के समय में ज्यादातर कोई नहीं कर रहा है। तो इसीलिए और भर्ती अब निकली है तो पहले पुराने वाले लोग हैं सबको मदद मिल जाएगी, बशर्ते पिछले साल का जिन्होंने पिट दिया है और फॉर्म पड़ गया है, बस थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहो और समझ लीजिएगा कि आपका ये सुपरवाइजर आपको बनने से कोई रोक नहीं सकता है। भर्तियां में जो सीटें हैं वो देख लेना खाली तक चली जाएंगी, और जो है यहां पर जितने भी लोग फॉर्म डालेंगे सबका होगा, बशर्ते थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लो, बस पास मार्किंग तो कम से कम ले ही आओ। तो ऐसे में जो है कंपटीशन कुछ भी नहीं है, कटाव वटाव तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि यहां पर जो पद ही ज्यादा है और फॉर्म ही उतने नहीं हो पाएंगे। तो यहां पर ध्यान देना इस चीज को लेकर के। तो फिलहाल के लिए पिछली साल बताया भी था मैंने कि जो है जिनको भी सीधी भर्ती में अप्लाई करना हो या फ्यूचर में जो भी यूपी SSC आयोग परीक्षा करवाएगा ग्रुप सी की, तो उन सबके लिए आपको पिट जरूरी होगा, फॉर्म भर दो। तो लोगों ने भरा, जिन बहनों ने, उनका आज सुपरवाइजर में जो है ऑनलाइन हो भी गया है। तो बहुत बहनों ने कर भी दिया है, मेरे पास बहनों ने जो अपना भेजा था तो उसको मैंने देखा था, तो हो गया है, होने लग गए हैं। तो आप चाहो तो अब करवा सकते हो, और देर करोगे तो जितना लेट हो जाओगे
जाओगे उस टाइम पर तो फिर दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी, कभी सर्वर की दिक्कत, कभी फीस पेमेंट नहीं हो पाती है, तो वो बहुत सारी जो है दिक्कतें आती रहती है। तो इसीलिए हमारी सलाह है कि जल्द से जल्द करवा लो। और रही बात सिलेबस की, तो अभी सिलेबस जो है आपका जो पाठ्यक्रम है, जो कोर्स है सुपरवाइजर के लिए, जहां जहां से पूछा जाएगा, जो जो चैप्टर है वो सब अभी कुछ आया नहीं है पाठ्यक्रम। तो जैसे ही सिलेबस आपका आ जाएगा तो आपके लिए वो भी वीडियो ला देंगे और बता देंगे क्या क्या आने वाला है। अलग से भी तैयारी आप कर पाएंगे और जो भी हमसे हो सकेगा वो हम आप लोगों की मदद के लिए थोड़ा बहुत करवा देंगे। तो फिलहाल के लिए अभी जो और बाकी जो लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि 2022 वाला जो पेट है इस साल का, तो उसमें भी आप लोग मेहनत करते रहो। डेट बढ़ गई है, 1 महीना और आपको समय मिल गया, तो अब अक्टूबर में आपका 15-16 को जो है वो कराया जाएगा, परीक्षा होगी। तो अभी आपके पास समय है, तो पेट का इस बार अच्छा स्कोर लाना, क्योंकि पिछली बार तो अभी सुपरवाइजर में जो लग रहा है उसमें केवल जो है आपने फॉर्म डाला हो, नेगेटिव मार्किंग में बस ना हो आपके, यानी 0 से माइनस में आपके जो है अंक नहीं होने चाहिए, और बाकी तो आप लोगों के चाहे 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, फार्म आराम से पड़ जाएगा। लेकिन अगले साल जो भी भर्तियां आएंगी उनमें कट ऑफ भी जो है डिसाइड की जाएगी। देखो पेट में कट ऑफ बनती है, कैसे बनती है वो मैं आपको बता दूं। जब आपकी सीधी भर्तियों में फॉर्म बहुत ज्यादा पड़ते हैं, तब वहां पर ऐसी सिचुएशन में कट ऑफ ले ली जाती है कि फला फला जो है यहां पर कट ऑफ रख रहे हैं पेट की, और इतनी जो है कट ऑफ पर जो है यहां पर या 50 रख ली, 60 रख ली, ठीक, मान लीजिए कहने के 60 से ऊपर वाले लेंगे, क्योंकि भर्तियां जितनी हैं उसी के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। अब क्योंकि सबको ले लेंगे तो बहुत सारे लोग जाते हैं लाखों करोड़ों में, ठीक, तो ऐसे में वो जानते हैं सब लायक तो है नहीं नौकरी के, क्योंकि जब उन्होंने इतने नंबर ही नहीं ला पाए हैं, जब 1-1, 2-2 नंबर पर लटके हुए हैं, तो ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो परीक्षा की दृष्टि से बोझ बढ़ाने जैसा है, तो इसीलिए वो छटनी कर दी जाती है और बढ़िया से बढ़िया लोगों को वहां पर चुना जाता है और कट ऑफ डिसाइड कर दी जाती है। लेकिन सुपरवाइजर मामले में ऐसा कुछ नहीं होगा, कट ऑफ वटाफ बनने के कोई चांस नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर फॉर्म ही बहुत कम पड़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास में आर्ट साइड वाले सब्जेक्ट नहीं है, और हैं भी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेट नहीं दिया। अब जिन्होंने पेट दिया है, अब हो सकता है उनके पास जो आर्ट साइड वाले सब्जेक्ट ना हो, वो ग्रेजुएशन वाले हो जिन्होंने पेट दिया, तो इसीलिए फॉर्म बहुत कम पड़ने की इस बार जो है चांस है। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले दोपहर के वीडियो में आप सबको मिलेंगे। धन्यवाद।